हमारे ग्रह के वास्ट अनएक्सप्लोर्ड विल्डरनेसेस में अभी भी सीक्रेट्स हैं जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्रीचर्स जो इतने इलूसिव हैं कि वे मिथिकल लगते हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक एनिमल जो ह्यूमन आईज से छिपा हुआ रह रहा है, एक बड़ा मैमल जो 20वीं सदी के अंत तक साइंस के लिए अननोन रहा। यह किसी फॉरगॉटन टाइम की कोई लेजेंड नहीं है, बल्कि साओला की ट्रू स्टोरी है। एनामाइट माउंटेन्स के डेंस वेट फॉरेस्ट के अंदर गहरे तक वियतनाम की बॉर्डर, लाओस की बॉर्डर, यह रिमार्केबल क्रीचर एक गोस्ट की तरह अंडरग्रोथ से निकलता है। इसका एग्जिस्टेंस रिमोट कॉर्नर्स के वाइल्डनेस का पावरफुल टेस्टमेंट है, एक रिमाइंडर कि नेचर की वंडर्स की किताब अभी खत्म नहीं हुई है। साल 1996 था। उस वक्त साइंटिस्ट सोच रहे थे कि बड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लगभग कैटलॉग्ड हैं। वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उनकी जॉइंट टीम ने रिमोट वू क्वांग नेचर रिजर्व का सर्वे किया। हंटर के घर की वॉल पर अनयूजुअल लॉन्ग स्ट्रेट हॉर्न्स मिली। क्लोज अप साइंटिस्ट ने कहा, कभी नहीं देखे। हॉर्न्स किसी नोन स्पीशीज से मैच नहीं हुए। यह डिस्कवरी साइंटिफिक कम्युनिटी में रिपल्स लाई हॉर्न्स बनाने वाले लिविंग एनिमल की इंटेंसिव सर्च शुरू हुई। यह क्वेस्ट जल्द ही सेंचुरी के सबसे स्पेक्टेक्युलर जूलॉजिकल फाइंड्स में गिनी गई। एनामाइट हाईलैंड्स के लोकल लोग पहले से फेमिलियर थे, पर रेयर साइटिंग्स ही होते थे। वे इसे साओला कहते थे। तो ये लगभग मिथिकल क्रीचर कैसा दिखता है? साओला, जिसे अक्सर प्यार से एशियन यूनिकॉर्न कहा जाता है, उसकी रेयरिटी और 2 पैरेलल हॉर्न्स के कारण जो एक तरफ से एक दिख सकते हैं, वह वाकई एक स्ट्राइकिंग एनिमल है। इसमें एक ग्रेस है जो उसकी स्टर्डी बिल्ड को झुठलाती है। कंधे पर लगभग 3 फीट ऊंचा और 220 पाउंड्स तक वजन का होता है। इसका कोट गहरा रिच चेस्टनट ब्राउन है जो उसके पैरों पर लगभग ब्लैक हो जाता है, जिससे उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के शैडोवी अंडरस्टोरी में परफेक्ट कैमोफ्लेज मिलता है। शायद इसकी सबसे कैप्टिवेटिंग फीचर, हालांकि, उसका चेहरा है। यह स्टार्क ब्रिलियंट व्हाइट मार्किंग से सजा हुआ है। प्रत्येक आंख के ऊपर एक स्ट्राइप, गालों पर पैचेस और ठोड़ी पर एक बैंड, जो इसे एक डिस्टिंक्टिव और लगभग इथीरियल अपीयरेंस देता है। ये मार्किंग्स सिर्फ शो के लिए नहीं है, वे डिम फॉरेस्ट लाइट में कम्युनिकेशन या स्पीसीज रिकॉग्निशन में एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये हॉर्न्स हैं जो वास्तव में साओला को परिभाषित करते हैं। नर और मादा दोनों द्वारा धारण किए गए वे लंबे, स्लेंडर और धीरे से घुमावदार होते हैं, जो 20 इंचेस तक लंबे होते हैं। कई अन्य बोविड्स के स्पाइरल्ड या हेविली रिज्ड हॉर्न्स के विपरीत साओला के हॉर्न स्मूथ होते हैं और एक शार्प पॉइंट तक टेपरिंग होते हैं, जो लोकल वीविंग में उपयोग किए जाने वाले स्पिंडल्स से मिलते जुलते हैं। ये फॉर्मिडेबल येट एलिगेंट इंस्ट्रूमेंट स्पीशीज की एक सिग्नेचर है, वही फीचर जिसने पहली बार व्यापक दुनिया को उसके एग्जिस्टेंस की घोषणा की थी, और जीवित एनिमल की अनुपस्थिति में भी उसकी सबसे रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है। साओला का घर उतना ही मिस्टीरियस और सिक्लूडेड है जितना कि खुद एनिमल। यह विशेष रूप से एनामाइट माउंटेन रेंज में रहता है, जो फॉरेस्टेड हिल्स की एक रगड स्पाइन है जो वियतनाम और लाओस के बीच की बॉर्डर बनाती है। यह परपेचुअल मॉइस्चर की भूमि है। डेंस एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट साल के अधिकांश समय मिस्ट से ढके रहते हैं। टेरेन अविश्वसनीय रूप से स्टीप है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और स्ट्रीम्स के एक नेटवर्क से कटा हुआ है, जिससे डीप वैलीज और शार्प रिजेस का एक मोज़ेक बनता है। इन गीले ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट्स में आमतौर पर 400 मीटर्स और 1000 मीटर्स के बीच की एलिवेशंस पर साओला अपना सैंक्चुअरी पाता है। कांस्टेंट क्लाउड कवर और हाई रेनफॉल एक लश, लगभग प्राइमल एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक ग्रीन दुनिया, फॉलन लॉग्स और डैम्पलीफ लिटर का एक टैंगल है। साओला का डाइट आवश्यकता अनुसार इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट द्वारा आकार लेता है। एक हर्बीवोर के रूप में यह एक ब्राउजर है, जिसका अर्थ है कि यह विभिन्न पौधों के लीव्स, स्टेम्स और शूट्स पर फीड करता है। डिटेल्ड स्टडीज करना मुश्किल है, लेकिन एविडेंस सजेस्ट करता है कि उसे फिग ट्रीज और रिवर बैंक ब्रॉडलीफ प्लांट्स के लीव्स पसंद है। इसे एक सॉलिटरी एनिमल माना जाता है, या शायद छोटे मदर एंड कैफ ग्रुप्स में रहने वाला, अपने फॉरेस्ट होम में पैलेटेबल फोलिएज की तलाश में भटकने वाला। उसके फीडिंग पैटर्न्स सीजनल अवेलेबिलिटी का अनुसरण करता है। यह जेंटल ब्राउजिंग फॉरेस्ट पर मिनिमल इंपैक्ट डालता है। साओला के जीवन की रिदम एनामाइट्स के सीजन्स द्वारा डिक्टेशन होती है। 1992 में उसकी अस्टाउंडिंग डिस्कवरी के बाद से साओला के नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे डायरेक्ट नॉलेज का योग ट्रेजिकली छोटा है। दुनिया ने एक जीवित साओला को केवल कुछ ही अवसरों पर देखा है, और हर एनकाउंटर ब्रीफ और अंततः हार्ट ब्रेकिंग रहा है। 1966 और 2010 के बीच वियतनाम और लाओस दोनों में लोकल विलेजर्स ने कम से कम 20 साओला को पकड़ा, अक्सर स्नेयर्स में गलती से जो अन्य जानवरों के लिए लगाए गए थे।
इन कैप्चर्स ने साइंटिस्ट को एक जीवित इंडिविजुअल का अध्ययन करने के लिए पहली फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान की। हालांकि साओला अविश्वसनीय रूप से फ्रैजिल साबित हुआ और कैप्टिविटी के स्ट्रेस का सामना करने में असमर्थ रहा। उनकी स्पेसिफिक डाइटरी और एनवायरमेंटल नीड्स की उचित समझ के बिना सभी कैप्चर्ड इंडिविजुअल्स तेजी से कमजोर हो गए, कुछ हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों के भीतर मर गए। ये दुखद घटनाएं हालांकि ट्रैजिक इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। उन्होंने जेनेटिक सैंपल्स के कलेक्शन की अनुमति दी, जिसने एनिमल किंगडम में साओला की यूनिक पोजीशन की पुष्टि की और उसके टेम्परामेंट की झलक प्रदान की, जिसे सरप्राइजिंगली काल्म और डोसाइल बताया गया। 1996 में लाओस में पकड़ी गई एक मादा साओला, जिसे मार्था नाम दिया गया था, का जीव विज्ञानी विलियम रॉबिचौ ने अध्ययन किया, जिन्होंने उसके जेंटल नेचर को नोट किया। उसे जीवित रखने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह भी सकम हो गई। साओला की यूनिकनेस को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए हमें यह समझना होगा कि वह लाइफ की ग्रैंड टेपेस्ट्री में कहां फिट बैठता है। साइंटिफिकली स्यूडोरिक्स इंगेटिनहेंसिस के रूप में जाना जाता है। जीनस नाम स्यूडोरिक्स का अर्थ है फॉल्स ऑरिक्स। इस तथ्य का नॉड कि उसके लंबे सीधे हॉर्न्स ऑरिक्स जीनस के एंटेलोप्स के समान दिखते हैं, अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला। हालांकि जेनेटिक एनालिसिस ने जल्दी ही खुलासा किया कि यह समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल है। साओला बिल्कुल भी एंटेलोप नहीं है। इसके बजाय ये बोविड फैमिली से संबंधित है। कैटल, गोट्स, शीप, बफलो या संक्षेप में फॉरेस्ट की एक वाइल्ड काउ है। इसका स्पीशीज नाम इंगेटिनहेंसिस उस क्षेत्र को श्रद्धांजलि देता है जहां इसे खोजा गया था। इंगेयन हार्टिन जेनेटिक स्टडीज ने दिखाया है कि साओला सब ट्राइब बोवीना का सदस्य है। डोमेस्टिक कैटल, बाइसन, वाइल्ड बफलो, यह इस समूह के भीतर एक डिस्टिंक्ट और एंशिएंट लिनिएज का प्रतिनिधित्व करता है। एवोल्यूशनरी ट्री पर एक शाखा जो लाखों साल पहले अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव से डिवर्ज्ड हुई थी। यह साओला को एक प्रकार का लिविंग फॉसिल बनाता है। उसकी डिस्कवरी सिर्फ एक नई स्पीशीज की खोज नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से नए जीनस की थी, एक डीप और डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यह स्यूडोरिक्स जीनस का एकमात्र प्रतिनिधि है, जिसका अर्थ है कि उसके कोई क्लोज लिविंग रिलेटिव्स नहीं है। यह एक वाइल्ड फॉरेस्ट ड्वेलिंग ऑक्स है, जो हमारे फार्म एनिमल्स को एक वाइल्डर अधिक एंशिएंट पास्ट से जोड़ता है। सदियों तक साओला को प्रोटेक्ट करने वाला फर्टिव एग्जिस्टेंस अब उसे मॉडर्न वर्ल्ड के परवेसिव थ्रेट से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जेंटल क्रीचर के लिए प्राइमरी डेंजर प्रीडेशन या डिजीज नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी का अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस है। सबसे बड़ा खतरा स्नेरिंग है। साओला के रेंज में कमर्शियल और लोकल पोचर्स हजारों की संख्या में इंडिस्क्रिमिनेट वायर स्नेयर्स लगाते हैं। ये सिंपल, चीप और ब्रूटली इफेक्टिव ट्रैप्स हैं। ये ट्रैप्स वाइल्ड बोर, सैम्बार डियर और मुंजाक को भी टारगेट करते हैं, लेकिन स्नेयर्स भेदभाव नहीं करते। जैसे ही एक साओला चलता है, वह इनमें फंस सकता है, एक लंबे और एगोनाइजिंग डेथ का सामना करेगा। ये मौत की दीवारें पूरे एनामाइट लैंडस्केप में एक डेडली ऑब्स्टिकल कोर्स बनाती है। कंजर्वेशन टीम्स इन स्नेयर्स को हटाने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। उन्होंने वियतनाम और लाओस के फॉरेस्ट से 1000 स्नेयर्स हटाए हैं, फिर भी हर हटाए गए स्नेयर के लिए और अधिक लगाए जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा उसके हैबिटेट का नुकसान और फ्रैगमेंटेशन है। हो ची मिन हाईवे जैसी नई सड़कों से जंगल कटते हैं। ये रोड्स बैरियर्स बनाती हैं और इलीगल एक्सेस खोलती है, एग्रीकल्चर किनारों को खाती है। अंत में हंटिंग डॉग्स की उपस्थिति एक और सिग्निफिकेंट रिस्क है। वे आसानी से साओला का सामना कर सकते हैं। जब आप तस्वीर भयावह रूप से स्पष्ट हो जाती है। साओला ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स के एक टाइटनिंग नूज में फंसा हुआ है। यह अपने नेचुरल वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड क्रीचर है, लेकिन उन डेंजर्स के खिलाफ पूरी तरह से डिफेंसलेस है, जिन्हें हमारी स्पीसीज ने उसके शांत सैंक्चुअरी में पेश किया है। ऐसे ओवरवेलमिंग थ्रेट्स और फॉरेस्ट से डेफनिंग साइलेंस का सामना करते हुए डिस्पेयर में डूबना आसान है। फिर भी साओला पर हार मानना इस विचार पर हार मानना है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और ग्रह के सबसे वल्नरेबल इनहैबिटेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्थिति डायर है, लेकिन यह पूरी तरह से होप के बिना नहीं है। वैज्ञानिकों, साओला फाउंडेशन और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वियतनाम और लाओस के गवर्नमेंटल एजेंसीज एक डेडिकेटेड कोalition समय के खिलाफ एक डेस्परेट रेस में लगा हुआ है। उनका मिशन स्पष्ट है, लास्ट रिमेनिंग साओला को ढूंढना और बहुत देर होने से पहले उन्हें प्रोटेक्ट करना। आगे का रास्ता चैलेंजिंग है और एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच पर निर्भर करता है। इनोवेशन, परसिवियरेंस, अनवेवरिंग कमिटमेंट, पहली प्रायोरिटी स्नेयरिंग के खिलाफ लड़ाई,
रेंजर टीम्स का समर्थन, पेट्रोल, स्नेयर्स नष्ट करना, स्थानीय समुदायों के साथ काम, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करना, कमर्शियल ट्रैफिकर्स पर मुकदमा। एक बोल्ड और एम्बिशियस प्लान। वाइल्ड पॉपुलेशन छोटी और फ्रैगमेंटेड, कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम आवश्यक, मैसिव सर्च एफर्ट, बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी, लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज, फाउंडर इंडिविजुअल्स को ढूंढना और पकड़ना, स्पेशली डिजाइंड सिक्योर ब्रीडिंग सेंटर, वियतनाम में एक्सपर्ट केयर, हेल्थी कैप्टिव पॉपुलेशन एज अ सेफ्टी नेट, और एक दिन प्रोटेक्टेड एरियाज में रीइंट्रोड्यूस करना। यह एक लास्ट डिच एफर्ट है, लेकिन इनएक्शन का रिस्क एक्शन के रिस्क से कहीं अधिक है। हम इतिहास के एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं। एशियन यूनिकॉर्न का भाग्य सीधे हमारे कंधों पर टिका हुआ है। हमारे पास नॉलेज और टूल्स हैं। क्या हमारे पास रिसोर्सेज और कलेक्टिव विल है? सावला उन सभी वाइल्ड और मिस्टीरियस चीजों का प्रतीक है। उसे गायब होने देना स्ट्यूअर्डशिप की अक्षम्य विफलता होगी। हमें कोशिश करनी होगी। हमें ऐसा करना ही होगा।